छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का हुआ आगाज। राज्यपाल ने शीत सत्र की तरह अब अंग्रेजी में भाषण पढ़ना शुरू किया तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस बार भी उन्हें बीच में 2 बार टोका। भूपेश ने कहा कि सदस्यों को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मंत्री ओपी चौधरी मेज थपथपाते हैं तो सत्ता पक्ष के सभी लोग मेज थपथपाने लगते हैं। सदन में वित्तीय अनुपूरक बजट में किसानों के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सरकार कृषक उन्नति योजना की शुरुआत करेगी, जिसमें किसानों को धान खरीदी में अंतर की राशि दी जाएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये बयान दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की, जिसमें कोरबा, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर और रायगढ़ लोकसभा के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई। जारी आदेश के मुताबिक कोरबा में पुन्नूलाल मोहले, भूपेंद्र समन्नी और सौरभ सिंह को बनाया गया है पर्यवेक्षक। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र कर सकती है प्रस्तुत। इस संबंध में सभी कलेक्टरों सहित सर्व संबंधितों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिशा निर्देश किए गए हैं जारी। नई सरकार के बनने के बाद बेसब्री से जिस ट्रांसफर लिस्ट का प्रदेशवासियों को इंतजार था वो अब आ गई। राज्य सरकार ने रेंज आईजी समेत करीब 25 जिलों के पुलिस कप्तानों का तबादला कर उन्हें नई जगह किया है पदस्थ। अब राजधानी रायपुर रेंज के नए आईजी अमरेश मिश्रा और रायपुर के नए एसएसपी संतोष कुमार सिंह होंगे। वहीं वर्तमान एसएसपी प्रशांत कुमार अग्रवाल को बस्तर भेजा गया। जगदलपुर जिले के बकावंड थाना क्षेत्र के पाहुरबेल गांव में एक सूने मकान में हुई चोरी की घटना के मामले में बस्तर पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने कट्टा और कारतूस भी बरामद किया है। बता दें कि बस्तर के बकावंड थाना क्षेत्र के पाहुरबेल गाँव में 5 जनवरी को एक सूने मकान में अलमारी में रखे लाखों के जेवर और नकदी चोरी कर शातिर हो गए थे फरार। जांजगीर चांपा जिले के नैला फाटक से 100 मीटर की दूरी पर धड़ से सिर अलग एक युवक का शव सोमवार सुबह रेलवे ट्रैक की पटरी पर मिला। जानकारी के अनुसार युवक ने आत्महत्या की है। आत्महत्या की वजह घरेलू विवाद सामने आया है। वह रात से ही घर वापस नहीं आया था। फिलहाल जीआरपी पुलिस जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में अब मौसम रहेगा साफ। प्रदेश में आगामी 4 दिनों में रात और दिन के अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने के नहीं हैं आसार। रविवार को प्रदेश में अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। यहां रात का पारा 8.6 डिग्री रहा। वहीं अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री डोंगरगढ़ में रिकॉर्ड किया गया।